नाज़रीन, हर दफ़ा लोगों का यही गिला होता है कि मोटरसाइकिल में स्टिकर के अलावा कोई तब्दीली नहीं होती। अब देखते हैं कि क्या होंडा प्राइडर के मॉडल में सिर्फ स्टिकर की तब्दीली हुई है या इसकी इंटरनल चेंजेस भी की गई हैं। इस वीडियो में नाज़रीन देखेंगे कि होंडा प्राइडर 2025 का मॉडल आप नाज़रीन को कितने में मिल रहा है, कितनी प्राइस में मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद इदरीस हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं अपने नाज़रीन के लिए एक वीडियो लेके आए हूँ जिसमें एक नया मोटरसाइकिल हाल ही में लॉन्च हुआ है, होंडा प्राइडर 2025 का मुकम्मल जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इसमें इस दफ़ा उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। क्या सिर्फ स्टिकर ही चेंज किया है या कोई इंटरनल चेंजेस भी हैं, तो स्टे विद मी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही घंटी के आइकन को आप लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, कोई भी इस तरह की अपडेट हो, मेरे नाज़रीन की स्क्रीन पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं रिव्यू की जानिब। नाज़रीन, आप लोगों का हर दफ़ा यही गिला होता है कि होंडा कंपनी हर दफ़ा स्टिकर की तब्दीली करती है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं अभी अब्दुल्ला होंडा पॉइंट चकवाल में मौजूद हूँ। मुझे सिर्फ एक मोटरसाइकिल नज़र आ रहा है जिसकी मैं अभी रिव्यू करने जा रहा हूँ, वो है होंडा प्राइडर। क्योंकि होंडा कंपनी के मोटरसाइकिल एडवांस में चल रहे होते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीमत बढ़ने के बावजूद भी, लोगों को गिला करने के बावजूद भी इस मोटरसाइकिल की डिमांड स्टिल ऐसे ही है, यानी इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आई। लोग जब भी खरीदते हैं तो होंडा को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं, होंडा को प्रायोरिटी देते हैं परचेज करने में। शोरूम का ये हाल है कि अभी सबसे पहले बंदा एडवांस बुकिंग कराएगा, उसके बाद ही यहाँ पे उसको मोटरसाइकिल डिलीवर होगा। आप लोगों की भी गिला जायज़ है। साथ ये मैं कहूँगा कि होंडा कंपनी को भी यार थोड़ा सा अपने सार्फिन का, अपने नाजरीन का ख्याल रखना चाहिए। जी नाजरीन, मैं अभी अब्दुल्ला होंडा पॉइंट चकवाल में मौजूद हूँ। मैं अभी आपको यहाँ पे इसके होंडा प्राइडर 2025 मॉडल की 360 व्यू दिखाऊंगा और साथ ही यहाँ पे आपको इसके एक ग्राफिक्स से एक लुक दिखाता हूँ, फिर हम इसको डिटेल में आगे जाके इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट की तरफ अगर आ जाए तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे आपको वाइजर का ऑप्शन मिलता है जो कि मैट ब्लैक कलर में है यहाँ पे। और इसकी अगर सामने फ्रंट लाइट की तरफ देखें तो यहाँ आपको दो लाइट्स मिलती हैं, एक स्मॉल बल्ब है और एक लार्ज बल्ब है। इसके ऊपर मेंशन तो कोई नहीं, लेकिन पहले जो मॉडल आते थे उन पे स्टैनली लिखा होता था, बट ये हैलोजेंस की अच्छी क्वालिटी के बल्ब लगे हुए हैं इसके अंदर। फिर इस तरह चलते चलते नीचे आते हैं तो इसकी अगर मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी में फाइबर के यहाँ पे आपको मडगार्ड मिल जाते हैं। इसके बाद आते हैं इसके टायर्स की तरफ। टायर्स की जो इसका टायर देखने में कुछ यूं नज़र आएगा। इसकी अगर टायर्स की बात करें तो इसका फ्रंट जो टायर है वो 2.75/18 का आपको टायर मिलता है, चूँकि होंडा प्राइडर्स में फ्रंट और बैक दोनों टायर तकरीबन सेम ही डलते हैं। इस तरह यहाँ पे आते हैं इसके व्हील और स्पोक की अगर बात करें तो नो डाउट इसके पेंट की क्वालिटी को बरकरार रखा गया है। और इसके फ्रंट ड्रम की अगर ब्रेक की बात करें तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी का है। इसके साथ यहाँ पे इसके कंफर्ट की अगर बात करें तो आपको पता है कि होंडा प्राइडर्स एज कंपैरेटिवली CD70 निस्बत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं या वो बुजुर्ग हजरात जो लॉन्ग जर्नी करते हैं, मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बड़ी कंफर्टेबल सवारी साबित होती है। फिर चलते चलते इसके फ्रेम की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको इस साइड पे अगर देखें तो आपको इसका हॉर्न का ऑप्शन मिलता है। इसके राइट और लेफ्ट साइड पे आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि इसकी अगर ये जो इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इंडिकेटर्स जो हैं वो तकरीबन सेम CD70 की तरह ही इसको बरकरार रखा गया है। इसकी जो फ्रेम की क्वालिटी है नो डाउट ये सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की। अगर बात करें ये जो फ्रेम है, फ्रेम के नीचे अगर जाएँ तो आपको हॉर्न का ऑप्शन मिलता है। इसकी इंजन की लुक देखने में CD70 की तरह लगती है। आप भी कमेंट में बताइए क्या आप वाकई में इस बात पे एग्री करते हैं कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा अगर ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपको फ्यूल एडजस्टमेंट का, यानी कि जब आप यहाँ से अपने फ्यूल को ऑन ऑफ या आप जब रिजर्व पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप चीज़ देख रहे हैं कि इसकी नो डाउट पेंट की क्वालिटी, मैट ब्लैक की क्वालिटी को बरकरार रखा गया है। उसके बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे इसका जो चैन कवर है, चैन कवर भी तकरीबन मुझे CD70 की तरह लग रहा है। बट आपका क्या ख्याल है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। उसके साथ अगर इसके फुट रेस्ट की बात करें तो फुट रेस्ट भी तकरीबन अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं।
इसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टैंड भी मिलते हैं, डील स्टैंड मिलते हैं आपको, एक सिंगल स्टैंड और एक डबल स्टैंड। और इसके अगर गियर ट्रांसमिशन की बात करें तो सारे इसके गियर ट्रांसमिशन फॉरवर्ड हैं, और बैक साइड पे आप इसको यानी कि आप गियर डाउन कर सकते हैं। उसके बाद चलते चलते इसके रेयर शॉक्स की तरफ आते हैं। नो डाउट के अगर होंडा राइडर की अगर बात की जाए लॉन्ग जर्नी के लिए इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि ये बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आप लॉन्ग जर्नी के लिए आप इस मोटरसाइकिल पे आप थके नहीं। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि बुजुर्ग या ऐसे लोग जिनको अगर सम टाइम होंडा 125 अगर यूज़ करते हैं तो कमर में दर्द के इशू होता है, तो इसकी वजह से ये एज़ कम्पेरेटिवली होंडा 125 और सीटिंग इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसी तरह चलते चलते इसकी रेयर साइड पे आ जाते हैं। तो रेयर साइड पे भी आपको यहाँ पे इसका रेयर मडगार्ड भी आपको फाइबर के मिलता है, और इसकी अगर यहाँ पे बैक टेल पे आए तो ये भी इसी तरह इसकी क्वालिटी को एज इट इज़ रखा गया है। यहाँ पे आपको होंडा का मोनोग्राम मिलता है। अभी चलते चलते दूसरी साइड पे इसकी तरफ आते हैं। तो जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि फ्रंट और रेयर जो टायर्स है उसको सेम रखा गया है, इसकी तकरीबन एक जैसे ही होते हैं फ्रंट और बैक टायर को। अगर रेयर हब की बात करें और ड्रम ब्रेक की बात करें तो नो डाउट इसकी क्वालिटी तकरीबन सेम एज इट इज़ है, बट तकरीबन कंपैरेटिवली सीडी की निस्बत अच्छी क्वालिटी के ये ड्रम ब्रेक आपको मिलते हैं। जी अगर सिलेंसर की बात करें तो जिस तरह इसका मैट ब्लैक आपको मिलता है, क्योंकि जो होंडा के 125 के नए मॉडल हैं उसमें आपको यहाँ पे क्रोम का आपको टच मिलता है। इस तरह इसी की भी इस साइड पे भी फुटरेस्ट भी तकरीबन सेम है। अगर रेयर शॉक्स की बात की जाए तो रेयर इसकी क्वालिटी नो डाउट इसको कंफर्टेबली बनाया गया है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको थकन का एहसास ना हो। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी किक का ऑप्शन आपको मिलता है। किक भी इसको स्ट्रेट बनाया गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको रेयर ब्रेक का ऑप्शन आपको मिलता है। फिर इसी तरह अगर फ्रंट की बात करें, इसके जो फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो यहाँ इसकी प्राइस जो है वो कोटेड होती है, और आज की यूथ में ये 2,08,900 रुपये में आपको मिल रहा है। अभी इसकी आपको मैं फ्रंट पे आपको दिखाता हूँ, उसको टॉप व्यू आपको मैं दिखाता हूँ कि टॉप पे ये किस तरह नज़र आता है। अगर इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड देखें तो यहाँ पे आपको लाइट, लो और हाई का ऑप्शन मिलता है, और साथ ही हॉर्न और इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। ये तो ऑब्वियसली क्लच का आपको ऑप्शन मिलता है। उसके साथ साथ राइट साइड पे आपको एक्सीलेटर, और इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे 2 मीटर मिल जाते हैं। ये यहाँ पे स्पीड मीटर को शो करता है, और दूसरा यहाँ फ्यूल गेज को तो शो नहीं करता, बट यहाँ पे ये न्यूट्रल्स वगैरह को शो करता है। उसके बाद यहाँ पे इग्निशन स्विच आपको मिल जाता है। इसी साथ ही आप इसको लॉक, यहाँ से अपने बाइक को आप लॉक कर सकते हैं। तो चलते चलते यहाँ पे इसकी फ्रंट पे आते हैं। इसका जो है बड़ा खूबसूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर्व दी गई है और बड़ा खूबसूरत दिखने में नज़र आ रहा है। इसकी रेयर शीट की बात करें तो रेयर शीट भी तकरीबन पिछले मॉडल की तरह इसको एज इट इज़ रखा गया है। अब चलते हैं इसके ग्राफिक्स की जानिब। ग्राफिक्स में इस दफ़ा जो नुमाया कलर किया गया वो येलो को किया गया है। यहाँ पे आपको रेड के साथ येलो, ऑरेंज, और फिर आपको यहाँ पे आगे ग्रे कलर और वाइट, और साथ ही यहाँ पे आपको ग्रेडियंट लुक मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखें इसके साथ ही ब्लैक के साथ आपको इस तरह का आपको टेक्सचर मिल जाता है, और ये टेक्सचर यहाँ पे आके साइड टापे तक जाता है, और ये खूबसूरत लुक दे रहा है। होंडा राइडर 2025 के ग्राफिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको इसकी ग्राफिक पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरह यहाँ पे इसकी ग्राफिक की बात करें तो ये रेयर साइड पे भी इसी तरह पैटर्न जो है ना इसको कंटिन्यू किया गया है। अभी एक दफ़ा मैं इसकी आपको मुकम्मल तौर पे 360 रिव्यू आपको दिखा देता हूँ कि ये देखने में कैसा है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो मुझे देखने में आया है कि यहाँ पे सिर्फ स्टिकर ही चेंज किया गया है, बाकी इंटरनल चेंजेस नहीं की गई। जी नाजरीन, ये तो था मेरा आज का वीलॉग। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।